क्या है ये साला, रोज रोज सुबह सुबह आके यहाँ पे दुकान पे झाड़ू लगाओ, दिन भर पूरा दुकान पे बैठो और फिर सुबह आके झाड़ू लगाओ। तंग आ गया मैं तो इसी जिंदगी से। अरे क्या बात हो गई महेंद्र जी, सुबह सुबह किस पे गुस्सा कर रहे हो इतना? अरे आप ये सब छोड़ो, आप बताओ आपको क्या चाहिए? 2 छोटी वाली प्लेट के पैकेट दे दो। ठीक है लाता हूँ। ये लो राजू जी, 60 रुपए दे दो। अरे अभी दे दूंगा महेंद्र जी, जैसे हमेशा फ्री होके आके देता हूँ आपको। लेकिन महेंद्र जी एक बात बोलूँ आपको, आपको इतनी बड़ी दुकान है फिर भी आप पता नहीं क्यों टेंशन के अंदर रहते हो। दिन भर आराम से पंखे के नीचे बैठे रहते हो, कस्टमर आता है कस्टमर को सामान देते हो और फिर आराम से पंखे के नीचे रेस्ट करते हो। तो आपको तो मजे मजे है यार। अरे काय क्या मजे भाई साहब, मेरे मजे तो उस राजेश के है। मुझे तो उस राजेश जैसी दुकान करनी है। पता है कितनी बड़ी दुकान कर रखी है उसने। एक तो दिन भर वो पूरा एसी में बैठता है, 5 लड़के उसके पास काम करते हैं, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, सारा काम वही करते हैं। मस्त एसी में बैठ के ना वो आराम से अपना गल्ला संभालता है। महेंद्र जी आप कुछ भी कहो, लेकिन हमारी किस्मत देखो ना, हम रोड पे ठेला लगा के दिन भर खड़े रहते हैं। हमारा भी एक सपना है कि ऐसी इतनी बड़ी दुकान हो, पंखा हो, पंखे के नीचे आराम से रेस्ट करे। लेकिन हमारी किस्मत ही कहाँ है यार, हम पोहे का ठेला लगा के एक पैर पे सारे दिन भर खड़े रहते हैं धूप के अंदर। ये बात तो सही है राजू जी, धूप में मुझे तपना तो नहीं पड़ता, आराम से बैठता हूँ दुकान के अंदर। हाँ यही तो मैं आपको कहना चाह रहा था। चलो ठीक है, मैं इसके पैसे शाम को दे जाऊंगा आप। राजू जी एक पोहे की प्लेट लगा दो। यार सिर्फ तू लेट हो गया, मेरे पास माल भी खत्म हो गया और अब मैं बढ़ा रहा हूँ। तू एक काम कर, मैं तेरे लिए पड़ोस है ना ब्रेड पकौड़ा की प्लेट लगवा देता हूँ। ठीक है लगा दो, अब खाना तो है ही, भूख तो लगी रही है। लेकिन आज तू घर से खाना नहीं लाएगा, बना नहीं था क्या? अरे कहाँ से बनता राजू भाई, कल पूरे दिन कमाई हुई नहीं, अब आज आया हूँ कमाने, अब आज आटा लेके जाऊंगा तो बना के खाऊंगा। ठीक है बताओ भैया, 1 प्लेट ब्रेड पकौड़ा लगाना। यार राजू भाई आपकी तो मौज है यार, आप सुबह 6-7 बजे आते हो और 2-2:30 बजे तक पूरा सामान बेच के बढ़िया कमा के चले जाते हो। और एक मुझे देखो, पूरे दिन वहाँ बैठा रहता हूँ, चप्पलें घिसता रहता हूँ, टाके लगाते रहता हूँ, फिर भी कोई कमाई नहीं हो पाती है और ना कोई इज्जत मिलती है। अरे कहाँ मजे है यार, उस महेंद्र जी को देख कितनी बड़ी दुकान है। मेरा तो एक सपना है कि ऐसे ही महेंद्र जी जैसे बड़ी दुकान करूँ और आराम से बैठूं, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। अरे राजू भाई आपका सपना तो पता नहीं क्या है, लेकिन मेरा सपना ये है कि आपका जैसा एक छोटा सा ठेला हो जहाँ इज्जत हो और अच्छे से कमाऊं और मुझे यहाँ पे कोई परेशान करने वाला ना हो। और दूसरी तरफ मुझे देखो, दिन भर फुटपाथ पे बैठा रहता हूँ, कोई भी उठा देता है, कोई भी भगा देता है। हाँ ये बात तो है, यहाँ मुझे कोई परेशान भी नहीं करता है, इज्जत भी है और 2 पैसा भी है। चलो मैं आपकी प्लेट लगवा दिया, इधर आ जाओ। अरे वैसा सुनो, ये चप्पल टूट गई, इसको टाका लगा दो यार। 10 रुपए लगेंगे। हाँ ठीक है लगा दो, कोई बात। भाई वैसे तू करता क्या है? मैं क्या करता हूँ भाई साहब, कचरा चुकता हूँ। ये प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये सब चुक के दुकान में बेच देता हूँ। लगता है भाई तू तो मेरे से ज्यादा परेशान होता होगा। कम से कम मेरे ये तो है, मैं एक जगह बैठे तो रहता हूँ, तू पता नहीं कहाँ डोल के ऐसा थूकता होगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं मेरे काम से बहुत खुश हूँ, मैं कोई परेशान नहीं हूँ, मेरा काम मुझे अच्छा लगता है। यार मैंने पहला आदमी देखा है जो अपने काम से खुश हो रहा है। मुझे देख, मैं इस काम से परेशान हूँ, मुझे इससे बड़ा काम चाहिए। उस ठेले वाले को देख, वो उसके काम से परेशान हो रहा है, उसे उससे बड़ा काम चाहिए। और किसी को देख, सब अपने काम से परेशान हो रहे हैं, मैं तुझे देख रहा हूँ, तू अपने काम से खुश हो रहा है। ऐसा क्या बात है भाई तेरे काम में? भाई देखो बात तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जो काम है, जो जितना मिला है ना, ऊपर वाले ने जितना दिया है उसमें खुश रहा करो। एक बात बताओ, आप बोलते हो कि मैं अपने काम से परेशान हूँ, मुझे इससे बड़ा चीज। अरे उसके चक्कर में आप रोज परेशान होते हो, रोज उस बात की टेंशन लेते हो, और वो पता नहीं ना जाने कब मिलेगा, कब क्या होगा। उसके चक्कर में आज आपकी जिंदगी जो है वो तो आप जी नहीं रहे, उसमें तो आप परेशान हो रहे हो। अच्छा एक चीज और मान लीजिए भाई साहब, मेरा मानना है कि कल को मान लो और आपको इतने पैसे मिल जाए, इतने पैसे तो जिंदगी में कभी आपने देखे ही ना हो, और उन पैसों को देखते आपको हार्ट अटैक आ जाए, आपकी मौत हो जाए, तो फिर आपका क्या मतलब रहा? आप पूरी जिंदगी तो उनके लिए परेशान होते रहे, जब आपने देखा आप मर गए। तो जो जिंदगी है उसको तो खुशी खुशी जी लो, जितना मिला उसमें खुश रह लो। दूसरों को देख के जलना, काम के लिए भागना, परेशानी हो ना। हाँ मेहनत करते रहो, किस्मत में लिखा होगा, अच्छी मेहनत करोगे तो जो मिलना है अच्छा खासा भी मिल ही जाएगा। यही मानना है वैसा, इसलिए मैं खुश रहता हूँ अपने काम से। बड़े बात तो तूने सही की है,
जो मिलता ना उसी में सब्र करना चाहिए। भाई बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। इंसान को ना जितना मिले ना उसी में खुश रहना चाहिए। आज से मैं भी ना मेरे काम से खुश रहूंगा, दूसरे के काम को देख के अपनी परेशानियां नहीं बढ़ाऊंगा।